खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेज़ी से कोविड-19 वेरिएंट की जगह ले रहा है। ये बात कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद की जानिब से जारी एडवाइजरी में कही गई है। NIH ने मुतल्लिका हुकाम और स्टेक होल्डर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा है कि नए कोरोना वेरिएंट के मुमकिन फैलाव से अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन कदर इत्मीनान की बात यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में नए वेरिएंट JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आम कोरोना की शरह भी 1% से कम है। अलबत्ता फ़िलहाल इन्फ्लुएंजा ने वबाई सूरत इख्तियार कर रखी है। NIH की एडवाइजरी के मुताबिक इन्फ्लुएंजा की सब टाइप है 2N3H के नतीजे में पूरे मुल्क में हर हफ्ते हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार RVS वायरस की वजह से हो रहा है। अब वहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वही एहतियाती तदाबीर तो हम सबको पता ही है। बार बार हाथ धोएं, एहतियात करें, सैनिटाइज़ करें, मास्क पहनें। वकार भट्टी हमारे साथी हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं कि और क्या कह रहा है NIH का। बहुत शुक्रिया आपका वकार। कौमी इदारे सेहत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क भर में जो वायरस फैल रहा है, बाय द वे जो लोग ज़ाहिर है दर्जनों बीमार हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंजा की एक नई किस्म है। तो क्या मौजूदा सीज़न में ये कोई अलग किस्म है, ये मामूल है, या इतने ज़्यादा मरीज़ आ गए हैं जो निशानदही कर रहे हैं किसी गैर मामूली सूरत हाल की? इन्फ्लुएंज़ा देखिए सर्दी के मौसम में होने वाली एक आम बीमारी है जिसको हम मौसमी नज़ला ज़ुकाम भी कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस जो है, ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में होती है और बहुत सारे वायरसेस ये बीमारी कॉज करते हैं। तो वबा तो है ये, लेकिन ये कोई ऐसी वबा नहीं है जिसकी वजह से जो है वो परेशान हुआ जाए। ये सिर्फ बूढ़े अफराद के लिए ख़तरनाक होती है। वो लोग जिनका जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, उनके लिए ये ख़तरनाक होती है। वैसे नौजवानों के लिए ये बीमारी कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं समझी जाती। अच्छा वकार, ये भी एडवाइस किया गया है कि इन्फ्लुएंज़ा में मुब्तला होने वाले एंटीबायोटिक से दूर रहें। एंटीबायोटिक से दूर रहेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक कैसे होंगे, क्या करें, बस इंतज़ार करें? जी देखिए, इन्फ्लुएंज़ा जो है एक वायरल बीमारी है। इन्फ्लुएंज़ा ए, मैंने बताया आपको कि इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस है और उसकी एक सब टाइप है जो कि ये बीमारी कॉज करती है। वायरसेस के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं वो कारगर नहीं होती, बल्कि उल्टा उनके इस्तेमाल के नतीजे में दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शामिल है। तो वो अफराद जिनको इन्फ्लुएंज़ा है वो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कभी भी एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो नंबर सामने आ रहे हैं, ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस जिसका अभी हम तस्करा कर रहे हैं वबाई सी सूरत इख्तियार कर रहा है या कर चुका है। कोरोना से मुताल्लिक भी एक एडवाइजरी है, तो क्या इस हवाले से हुक्काम कहते हैं सब के लिए एक ही सोशल डिस्टेंसिंग, इज्तिमात पर पाबंदी, इक़दाम पर भी गौर किया जा सकता है, या क्योंकि शादियाँ हैं सब कुछ हो रहा है आजकल, या मास्क पहने बस? जी देखें, इन्फ्लुएंज़ा तो एक आम सी बीमारी है, मौसमी नज़ला ज़ुकाम, और ये जैसे मौसम बेहतर होगा तो इसके केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, इस वक्त तो कोविड की जो पॉजिटिविटी है वो ना होने के बराबर है, 1% से कम है। जो नया वेरिएंट आया है JN1, अभी तक वो पाकिस्तान में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक एडवाइजरी NIH ने ज़रूर जारी कर दी है और उनका कहना ये है कि ये नया वेरिएंट अगर पाकिस्तान में आ जाता है तो इसके नतीजे में OPDs और अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। दूसरी जानिब उनका कहना यह था कि लोग अपने आप को ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम और कोविड, ये सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, इनसे बचाने के लिए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो कि कोविड के दिनों में थी। लेकिन दुनिया भर में कोविड जो है एक इंटरनेशनल इमरजेंसी के तौर पे ख़त्म हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में कोई लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोई इक़दाम किए जा सकते हैं। ये काफ़ी दूर असकार बात लगती है। थैंक यू आपका वकार। अभी NCOC आपको याद है ना, कोविड के दिनों में हम हर रोज़ NCOC जो आदाद व शुमार जारी करती थी वो आपको बताते थे, रिपोर्ट करते थे। तो बड़े दिन बाद NCOC की कोई एडवाइजरी सामने आई है, इनफैक्ट एलामिया सामने आया है। NCOC का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला सामने आया है। NCOC का यह कहना है कि भाई अब जो भी मुसाफिर आएंगे बैरून मुल्क से, उनमें से 2% का रैंडम चेक करके प्रॉब्ली उनको कोविड टेस्ट किया जाएगा। दुनिया में एक वेरिएंट जो है फैल रहा है JN1, इसका ऑल्दो मुल्क में अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में चूँकि फैल रहा है इसलिए वी हैव टू बी कॉशियस।
वी हैव टू बी केयरफुल। हमें हिफाजती इक़दाम अभी से लेने। आई होप कि बस ऐलान ना रहे और एक्चुअल 2% लोगों की टेस्टिंग भी की जाए।